आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कारक प्रकरण में हमने चतुर्थी में कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम यह पढ़ा और उसके बाद चतुर्थी संप्रदाने यह भी पढ़ा। इसके बाद आगे अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। रुचि अर्थानाम प्रीयमाण, अगर इसका विग्रह करेंगे तो रुचि अर्थानाम, तो तात्पर्य क्या हुआ इसका तात्पर्य हुआ कि रुच धातु है, मान लीजिए रुचि अर्थ वाले धातु हैं, जैसे जिससे कि रुचना पसंद आना जिसका अर्थ होता है। तो रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण, प्रियमाण किसको कहते हैं? जिसको पसंद आता है, जिसको प्रिय लगता है। मान लीजिए कहें कि बच्चे को मिठाई पसंद है, तो इसमें पसंद होना, प्रिय लगना तो रुचि क्रिया तो हुई, लेकिन किसको पसंद है? तो बच्चे को पसंद है। तो जिसको प्रिय लगता है उसको कहते हैं प्रियमाण। प्रिय मा और अण, टठ डढ़, प्रियमाण। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण, प्रीति करने वाले या पसंद करने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। रुचि अर्थ रुच धातु का प्रयोग हुआ और उसमें कोई वस्तु है जो किसी व्यक्ति विशेष की पसंद है, उसकी रुचि है उसमें, वह उसको पसंद करता है, वह उसको प्रिय लगता है, वह वस्तु उसको प्रिय लगती है। तो वहाँ पर जो जिसको प्रिय लगती, जिस व्यक्ति को प्रिय लगती है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और संप्रदान संज्ञा होने से उसमें चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण इसका दिया है, हरये रोचते भक्ति है, हरि को भक्ति पसंद है। तो यहाँ पर जो भक्ति रूपी वस्तु है वह किसको पसंद है? तो हरि को। रुचि रोचते रुच धातु है ही, रुच धातु का प्रयोग है रुचि अर्थ में। इसके अर्थ में प्रियमाण, प्रियमाण मतलब जिसको पसंद है, उस हरि की उक्त सूत्र से, यानी कि रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र से हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और जब संप्रदान संज्ञा होती है तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से क्या होगा? चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। उसमें कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। तो हरि की चतुर्थी में क्या बनता है? एक वचन में हरये, हरिभ्याम, हरिभ्या वैसे तो पूरा बनता है, तो एक वचन में हरये बनता है। तो हरये रोचते भक्ति है, इस तरह से हरये रोचते भक्ति उदाहरण जो दिया हुआ है उसकी सिद्धि होती है। फिर से देखें इसको, क्या कहा कि रुच धातु का प्रयोग हो, रुच, और या उससे मिलता जुलता भी प्रयोग हो। दूसरी धातुएं हैं जो रुच का ही अर्थ देती हों, पसंद आने का ही अर्थ देती हों। रुच के दो अर्थ होते हैं, एक प्रकाशित करना और एक है पसंद करना, तो पसंद होना। तो इसमें से अभी पसंद होना अर्थ को ही लिया जा रहा है, चमकना अर्थ को नहीं। जैसे कहेंगे आकाशे सूर्य रोचते, आकाश में सूर्य रोचते चमक रहा है, तो यह अभी नहीं कहा जा रहा। यह कहा जा रहा है अभी कि क्या कहा जा रहा है कि जो रुच धातु के का प्रयोग होने पर जिसको पसंद है, जो प्रियमाण है, प्रिय लगती है जिसको वस्तु, वह तो उसकी क्या हो जाए? उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाए। और संप्रदान संज्ञा होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। अब जैसे उदाहरण दिया, हरये रोचते भक्ति, भक्ति जो है किसको पसंद है? हरि को। तो
यहाँ रुच धातु का प्रयोग है रोचते, और प्रियमाण कौन है? हरि है। तो हरि से हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और तब जो सूत्र हमने पढ़ा क्या, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, इस अर्थ में तो संप्रदान संज्ञा होगी हरि की, क्योंकि उसी को प्रिय है, वही प्रिय करते हैं, वही पसंद, वही प्रिय, उन्हीं को प्रिय है, वही पसंद करते हैं इसको, भक्ति को। तो रुच्यर्थाणाम प्रियमाण सूत्र से हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थी संप्रदाने से हरि में चतुर्थी विभक्ति आएगी, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है हरये। हरये हरिभ्याम हरिभ्य ऐसे रूप चलता है, तो चतुर्थी एक वचन में हरये हो गए। तब हरये हरये रोचते भक्ति, इस रूप की सिद्धि हो जाती है। हरये रोचते भक्ति, इस रूप की सिद्धि हो जाती है। इसके बाद अगला सूत्र है क्रुद्धद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्धद्रुहेर्ष्यार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्धद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया, इन अर्थों में जब धातु का प्रयोग हो, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यार्था, क्रुद्धद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम, क्रुद्धद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, यानी क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु, क्रुद्ध धातु मतलब क्रोध करना, द्रुह धातु मतलब द्रोह करना, और ईर्ष्या और असूया, असूय धातु, इतनी धातुओं के अर्थ को बताने वाली धातुएं भी यदि प्रयोग में लाई जाए, तो जिसके प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, जिसके प्रति द्रोह किया जा रहा है, जिसके प्रति असूया की जा रही है, और जिसके प्रति ईर्ष्या की जा रही है, यम प्रतिकोप, उसमें क्या होती है? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जिसके प्रति कोप किया जाएगा। जैसे कहा कि हरये क्रुध्यति, हरि से, हरि पर क्रुद्ध होता है, तो यहाँ पर जो हरि है वह कोप का विषय है, इसलिए उक्त सूत्र से हरि की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसको चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो हरि की चतुर्थी एक वचन में हरये, तो क्या बना? हरये क्रुध्यति, हरये क्रुध्यति। और द्रुह में भी यही है, क्रुद्ध की जगह द्रुह दे दो, द्रुह्यति, हरये द्रुह्यति। और हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति, चारों में वही बात है। जिसके प्रति कोप है उसी को, जिसके प्रति कोप है उसी को चतुर्थी, उसी की संप्रदान संज्ञा होकर फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ हरि के लिए कोप है, और हरि के लिए क्रोध है, हरि के लिए ईर्ष्या है, और हरि के लिए असूया है। ईर्ष्या और असूया में क्या अंतर होता है? ईर्ष्या में होता है जब जलन होती है किसी को देख कर, तो वो ईर्ष्या है। और असूया में क्या है? असूया मतलब किसी के गुण में भी दोष देखना, किसी के गुण में भी दोष देखना। जैसे कोई मान लो पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये तो गुण हुआ उसका, फटाफट पढ़ देता है सब। तो कोई ये कहे कि ओह तेज क्या हुआ, ये इससे इसको अहंकार पैदा होगा, होशियारी से इसको अहंकार पैदा होगा। तो ये तो होशियारी तो गुण है, बुद्धिमान होना तो गुण है, लेकिन उसमें निगेटिव देखने लगना, नकारात्मक देखने लगना गुण में भी। तब वह, जैसे सूर्य है तो चमकना सूर्य का गुण है, लेकिन हम कहते हैं कि गर्मी देना उसका गुण है, तो अरे आज बहुत गर्मी है, सूर्य भी जैसे नाराज हो गया हमसे, तो सूर्य नाराज नहीं हुआ है,
हमने गुण में दोष देखना प्रारंभ कर दिया है। तो इसी को असूया कहते हैं। जैसे कि कोई बहुत सुंदर हो तो कहें कि कोई कहे कि देखो कितना सुंदर, तो क्या सो इस सुंदरता का क्या करना है, इससे तो कोई काम तो होता नहीं, खाली सुंदर बना बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सुंदरता जो है वह उसका गुण न होकर उसका अवगुण बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हरये क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति, चारों के उदाहरण, हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति, चारों के उदाहरण ऐसे बनेंगे। और यही रखना है क्रम। इन धातुओं में क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, गुणों में दोष देखना, इन सब का विषय हरि है। जो धातुएं चारों इसमें हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, इनमें विषय कहा गया है कि जो इसका विषय है, यानी जिनके प्रति है, ये क्रोध है, ईर्ष्या है, असूया है, और क्रोध है, ईर्ष्या है, असूया है, द्रोह और द्रोह है। तो इन जिनके प्रति है उनमें उनकी उनकी कारक संज्ञा, कारक संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उनकी संप्रदान कर चतुर्थी संप्रदान, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति आती है तो हरये, हरिह हरि, हरय हरिम हरि, हरि हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्या, हरये। तो हरये चतुर्थी एक वचन में हरये रूप बन के फिर हरये क्रुध्यति, हरये दुर्हति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति वा रूप की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हमने दो सूत्रों का पाठ आज कारक प्रकरण में किया, जिसमें दोनों ही सूत्र किसके हैं, चतुर्थी विभक्ति के। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई जिसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उदाहरण दें तो उदाहरण कोई सा भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अच्छा वही रहेगा जो इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो इन्होंने दे रखे हैं अपने कारक प्रकरण में जो उदाहरण दे रखे हैं वही उदाहरण हो तो अच्छा। जैसे कि मान लीजिए क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोप, यह सूत्र पढ़ रहे हैं, तो कारक प्रकरण में इसका जो जो भट्टोजी दीक्षित ने जिसको ठीक किया था, मतलब उदाहरण वगैरह भी दिए थे, तो उसमें उदाहरण के रूप में उसमें लिखा हुआ हरये क्रुध्यति, तो उदाहरण के रूप में वहाँ हरये क्रुध्यति है, द्रुह्यति है, ईर्ष्यति वा सूयति, तो वही उदाहरण लिखना चाहिए। अपनी तरफ से भी उदाहरण बना सकते हैं, हरे की जगह विष्णवे कर दें, मात्रे कर दें, पितरे कर दें, अपने मित्र के लिए मित्राय क्रुध्यति भी हो सकता है। तो इस होने को तो क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उदाहरण हमें वही देने चाहिए जो उसमें पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो उसमें यही है उदाहरण, हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति वा, इस तरह से बन सकता है। और नहीं तो एक साथ है ही हरये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा, इनमें से कोई। तो इस तरह से हमने आज दो सूत्रों का पाठ किया। अब इसके बाद अगला जो भी सूत्र है चतुर्थी का ही होगा। थोड़ा बहुत मेरा ये आप लोगों को कहना है कि कुछ आप लोग पढ़िए, कुछ जिज्ञासा प्रकट करिए पढ़ने के संबंध में, तो हमें भी मज़ा आए, देखें फिर से पुस्तक को कि क्या है उसमें लिखा हुआ। लेकिन आप लोगों की ओर से कुछ ऐसा आता नहीं है, तो अब कृपया यह भी बताएं, कम से कम और कुछ नहीं बता सकते, तो यह बताएं कि वीडियो जो बनकर आप तक पहुंचता है,
क्या वह आपको समझाने में सहायक होता है? आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से विषय को? तो इसका भी कम से कम एक बार उत्तर दे दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आता है या नहीं आता है। तो उससे हमें भी और प्रेरणा मिलेगी पढ़ाने की। धन्यवाद।